श्री विजय पाल सिंह तोमर। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं इन तीनों बिलों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से पांच संकल्प किए थे, जिसमें एक ये भी था कि गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम करेंगे और माननीय मोदी जी जो संकल्प करते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने चाहे वो अपने रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा हो, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का मामला हो, चाहे महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का मामला हो, और चाहे इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का मामला हो, उन्होंने जो कहा वो किया। महोदय, मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने इन 3 पुराने कानूनों को जो 150 वर्ष पहले ब्रिटिश की संसद ने पास किए थे, बनाए थे, उनको समाप्त करने के लिए ये बिल लाने का काम किया है। महोदय, 1857 का जिक्र आया, मुझे गर्व है जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, वो मेरठ की जन्मभूमि, वो मेरठ की भूमि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ पर फौज ने बैरक से बाहर निकल गए थे, जेल के फाटक तोड़ दिए गए थे, धन सिंह कोतवाल वहाँ कोतवाल थे, और पूरे अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी या तो हत्या कर दी गई थी या वो छुपे थे जाकर के। हालांकि और प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी वो आंदोलन चला था। मंगल पांडे जी ने बैरकपुर से चलाया था, तात्या टोपे, झांसी की रानी नाना जी, और अभी बताया माता दीन बाल्मीकि, हजारों लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे। और मेरठ में जिस गांव के धन सिंह कोतवाल थे, उस गांव में वो घेर करके उस गांव को बागी घोषित कर दिया गया, बहुत लोगों को फांसी चढ़ाने का काम किया गया, गोली मारकर हत्याएं की गई। एक भमोरी गांव है मेरे क्षेत्र का, जहां से मैं एमएलए था, उसमें 7 लोगों को पंचायत करते हुए अंग्रेजों ने गोली मारी थी। उस समय उनके पास कानून ही नहीं था सजा देने के लिए। मैं पिछले चुनाव में फतेहपुर जिले में गया तो उन्होंने कहा एक शहीद स्मारक पर जाना है। एक वहाँ 51 इमली के नाम से बिंदकी विधानसभा में शहीद स्मारक है, अच्छा स्मारक बना है। मैंने पूछा क्या हुआ, कि 51 लोगों को एक साथ फांसी देकर इस इमली के पेड़ पर लटकाया गया था, इसलिए इसको 51 इमली के नाम से यहाँ शहीद स्मारक बनाया गया है। इस तरह की सजा दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने अपनी रक्षा के लिए और दंड देने के लिए वो 3 कानून जो बनाए थे उनको समाप्त करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। क्या वो 3 कानून थे, मैं ये बताना चाहता हूं। पहला कानून था इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 में अस्तित्व में आया था। और दूसरा था क्रिमिनल पीनल कोड, जो 1898 में अस्तित्व में आया था। और तीसरा था एविडेंस एक्ट, जो 1872 में अस्तित्व में आया था। पर तीनों कानून अंग्रेजों की शासन की रक्षा के लिए थे। उनका दंड देना उद्देश्य था, लोगों को न्याय देना उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए इन कानूनों से, तीनों बिलों को लाने से पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित जो राजधानी थी उनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, न्यायिक एकेडमी वाले, 22 यूनिवर्सिटीज, 142 सांसद, 270 विधायकों, तमाम लोगों से सुझाव लिए और 4 वर्ष तक गहन इस पर विचार विमर्श हुआ। और करीब 158 बैठके में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित रहे थे। तो महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इन कानूनों को लाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी। 19 से लगा के 4 साल इसमें लगाए गए थे।
होम की स्टैंडिंग कमेटी में, जैसा अभी बताया था, भेजा गया था, उनके भी सुझाव इसमें शामिल करने का काम किया गया था। तब ये इंडियन पीनल कोड की जगह आया था भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा 23 आया था सीआरपीसी की जगह, और जो एविडेंस एक्ट था उसकी जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाने का काम किया था। महोदय, इस भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पीनल कोड है उसमें पहले 511 धाराएं थीं। अब उसकी जगह 358 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया है, 22 धाराओं जोड़ी गई हैं और 19 धाराओं को निरस्त करने का काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि नागरिक सुरक्षा जो 2023 सीआरपीसी 98 की जगह आया है, जो 98 का सीआरपीसी था उसकी जगह नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है। इस बिल में अब 533 धाराएं हैं। 160 पुरानी धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 पुरानी धाराओं को निरस्त किया गया है। तीसरा एविडेंस एक्ट, ये इसकी जगह तीसरा साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। ये पहले 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। पुराने तीनों कानून जो ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किए गए थे वे गुलामी के प्रतीक थे। उन्हें समाप्त करने का काम हमारे गृह मंत्री जी ने और वर्तमान सरकार ने किया है।